क्या हुआ? क्यों उदास बैठे हो? किसी ने कुछ बोल दिया है या किसी ने दिल तोड़ दिया? हाँ हाँ, ज़रूर दिल तोड़ दिया होगा। किसी के बोलने से तो तुम इतना नाराज़ होते भी नहीं, क्योंकि कोई कुछ बोल दे तो कुछ देर बाद बात हो ही जाती है। मगर प्यार में कोई छोड़कर गया है या जा चुका है तो दर्द तो होता है ना बॉस। हाँ होता है। हेलो हाय, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ जय ठाकुर और आप सुन रहे हैं मुझे मन का रेडियो पर। देखो, ऐसे उदास मत बैठो। समझ सकता हूँ कि काफ़ी गहरी चोट है जो दिल पर लगी है, मगर तुम ऐसे उदास ना बैठो यार। देखो और सुनो, उठो जागो। तुम्हारा दोस्त चाय की टपरी पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। कॉल करो उसे, कहो मैं आ रहा हूँ, एक समोसा और एक चाय एक्स्ट्रा कर देना। वैसे कितनी कॉल आई है तुम्हें अभी तक? बहुत सारी ना? और तुमने एक भी नहीं उठाई, एक भी कॉल नहीं उठाई तुमने, ना वापस की। अब सबको वापस फ़ोन करो, बात करो और कह देना थोड़ा व्यस्त था इसलिए बात नहीं कर पाया। ज़रूरी है आप बीती सुनाना? मत सुनाना, सुनाओगे तो मन और दुखी हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि दुख बांटने से मन हल्का हो जाता है, पर नहीं है ज़रूरत। स्ट्रॉन्ग बनो। गांव में हो तो पहाड़ों का आनंद लो। पहाड़ों को देखो, सामने धूप निकली है, तेज़ है तो पेड़ की छांव में बैठ जाओ, कुएं का पानी पियो, पहाड़ चढ़ो, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनो। सुंदर नज़ारे है ना, उनका आनंद लो। दूर दूर तक घूमने निकल जाओ। घर में हो तो माँ बाप का हाथ बटा दो काम करने में, काम भी हो जाएगा और मन भी लगा रहेगा। पर ऐसे चुप मत बैठो। देखो, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। ये उदास चेहरा, भला तुम्हें लगता है कि ये तुम पर सूट कर रहा है? नहीं ना? तो छोड़ दो ये सब, ये उदासी छोड़ दो। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम अपने दिल की बात किसी को बता नहीं पा रहे हो, क्योंकि बताओगे तो तुम्हें लग रहा है कि मेरा ही मजाक बनना है, मतलब मजाक बनेगा। देखो, जिसने जाना होता है वो जा चुका है, और वो एक दिन या एकदम से नहीं जाता है। उसने पहले से ही प्लान बना दिया था कि उसने तुम्हें कब छोड़ना है और कब नहीं। देखो, या तो उनका मन भर गया था या उन्हें कोई और मिल चुका है जो या तो तुमसे बेहतर होगा या तुमसे अधिक लगाव लगने वाला होगा। पर हाँ, हमें इस बात का मलाल ज़रूर रहता है कि मेरी क्या गलती थी या मुझ में क्या कमी थी। ऐसा ख्याल आता है और बस हम इसी ख्याल में खोए रहते हैं। मगर तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम अपने चढ़ते करियर को भी पीछे छोड़ रहे हो। मैंने ज़िंदगी में अचानक से ऐसे बहुत से रिश्ते खोए हैं जो मेरे दिल के करीब थे। लगता था यह इंसान तो कभी छोड़कर जाएगा ही नहीं, ये तो ऐसी गलती कभी कर ही नहीं सकता। मगर वक्त के साथ सब बदल गए, और वक्त ही तो है, बीत जाएगा। और ऐसा नहीं है कि दिल प्यार में ही टूटता है, दिल दोस्ती में और दिल परिवार के किसी प्रिय के खोने से भी टूटता है। दिक्कत यहाँ है कि हम सामने वाले पर ज़्यादा भरोसा कर बैठते हैं, जिसका कारण है लगाव, और वो हमारा फ़ायदा उठा लेता है। अब हम ठहरे भोले और सामने वाला होता है तेज चालाक। अब अपने दिल की बात सारी उसे बता देते हैं और फिर वह उन बातों को हमारी कमजोरी समझकर हमको ही तोड़ देता है। देखो, तुम ऐसे बैठे रहोगे तो तुम बहुत पीछे चले जाओगे। हफ्ता 2 हफ्ते हो सकता है मन नहीं कर रहा होगा कुछ करने का, दिल अभी भी वहीं अटका है। मगर अब बहुत हो गया यार। अब तुम्हें भागना है, दौड़ना है, वापस अपने काम पर लग जाना है, अपने कैरियर पर ध्यान देना है। पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, अब करनी होगी। हाँ, मानता हूँ किताबों के सामने उसका ही चेहरा छाया रहेगा कुछ वक्त के लिए, मगर तुम हिम्मत के साथ किताबों पर लिखे काले अक्षर ही समझना। वो काले अक्षर ही है, उसका चेहरा भूल जाना। और सुनो, वापस मुड़कर भी मत देखना उस रास्ते की तरफ जिस रास्ते ने तुम्हारे रास्ते बंद कर दिए। कुछ वक्त के लिए ही सही, मगर नुकसान तो तुम्हारा ही हुआ ना। वो तो एकदम आनंद में है, अगर उसे तकलीफ होती तो हो जाता ही क्यों। इसलिए भागो, तेज भागो। आओ मिलकर साथ कुछ नया करते हैं,
कुछ तूफानी करते हैं जो आज तक नहीं सोचा था, अब वो करते हैं। जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की होगी, अब वो करते हैं। जिसकी सामने वाले ने भी उम्मीद नहीं की थी, ये आदमी यहाँ तक जा सकता है। फिर देखना, तुम्हारे बदलाव से और तुम्हें सफल होते हुए देखकर वह बार बार सोचेगा कि मैंने क्या खोया है। अगर उसे फर्क नहीं पड़ता तो क्या ही हो जाएगा, तुम तो आगे निकल जाओगे ना। अरे उसके लिए नहीं तो अपने लिए ही सही। हमारा हर दिन हमारी ज़िंदगी का छोटा सा हिस्सा है। अगर हम जिंदगी को किताब कहे तो हमारा एक दिन उस किताब के एक पन्ने की तरह है। इसलिए हमें हर दिन को खुशी से जीना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई कहानी, अपनी कहानी, तो आप मुझे भेज सकते हैं। मन के रेडियो के माध्यम से मैं तुम्हारी आवाज़ बनने का जरिया बनूंगा। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से मिल जाएगी। और कहानी अच्छी लगती हो तो दोस्तों तक तो शेयर कर ही सकते हो ना। तो करते रहना ना, पुरानी भी है, कुछ सुनते रहना और सुनो, खुश रहना। आप ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और सुनते रहिए मन का रेडियो।